अब अब बयान के लिए हमारी इंतज़ार की सारी घड़ियाँ ख़त्म हो गई। बयान के लिए मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब मुजाहिद मिल्लत जर्नैल अहले सुन्नत बाबा जी के ख़ास मुरीद, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को हर तकलीफ़ हर आज़माए से आज़ाद रखे। अल्लाह ताला हमारी जितनी भी सारी क़यादत है अल्लाह ताला सब की खैर फरमाए, उनकी आल औलाद की भी खैर फरमाए, उनके सारे ख़ानदानों की खैर फरमाए, जो आपसे प्यार करते हैं उनके ख़ानदानों की भी खैर फरमाए। अब बयान के लिए दावत दूंगा जनाब मुजाहिद मिल्लत जर्नैल अहले सुन्नत जनाब सैयद अहमद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया, वो अपने नूरानी वजदानी बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीय्यल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ फ़र्श पे तुरफ़ा धूम धाम
कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और पेशे नज़र वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। और वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और खौफ न रख तू रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आए तो यहाँ दुनिया में क्या आसमानों पे भी धूमधाम हो गई। और आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह मौजूद हैं, जिधर मर्जी कान लगाएं, हर जगह। दश्त में दामन, अल्लामा इकबाल भी कहता है, दश्त में दामन कौसार में मैदान में है, और चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो। बज़्म तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, और नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। इकबाल कहते हैं, हुजूर सब कुछ आपकी वजह से है, सब कुछ आपकी वजह से है। हमारी नब्ज़ भी आपकी वजह से चल रही है, और उस या रसूल अल्लाह पूरी दुनिया की नब्ज़ें भी हुजूर आपकी वजह से चल रही हैं। इकबाल कहते हैं, ये नीला आसमान गुंबद हुजूर ये भी आपकी वजह से खड़ा है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, मौलवी पीर भी आपकी वजह से हैं, सैयद भी आपकी वजह से हैं, बादशाह भी आपकी वजह से हैं, हुक्मरानियाँ भी आपकी वजह से हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। हमारी ज़बानें किसी के लिए नहीं, हमारी ज़बानें रसूलुल्लाह के लिए है। हाँ, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में पवन, पवन में दुल्हन। सजाए मिहन पे ऐसे मिलन के अमनो अमा तुम्हारे लिए। अताए अरब जलाए करब, फयूज़ अजब बग़ैर तलब। ये रहमत रब है किसके सबब, बरब्बे जहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ हुजूर की वजह से है, सब कुछ। हमारे चेहरे सलामत भी हुजूर की वजह से है, हमारी पगड़ियाँ सलामत भी हुजूर की वजह से है। हाँ हाँ, सब कुछ हुजूर की वजह से है। आज हुजूर अलैहिस्सलात, हुजूर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, वला हसस्तु, आप फरमाते हैं इस कायनात में हुजूर से हसास कोई नहीं है। आप फरमाते हैं इस कायनात में हुजूर से ज़्यादा रहम दिल कोई नहीं है। आप फरमाते हैं कि इस कायनात में हुजूर से ज़्यादा नरम कोई नहीं है। आप फरमाते हैं इस कायनात में हुजूर से ज़्यादा नरम व मुलायम हाथ भी किसी के नहीं है। लेकिन मेरे आका व मौला आला हज़रत फरमाते हैं ना, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे कभी दुल्हन फूल। और क्या बात रज़ा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजूर की ज़ात सरापा फूल है, लेकिन इसी दीन को तख्त पर लाने के लिए इन फूलों वाले हाथों में मेरे आका मौला तलवारें उठाकर भी खड़े। इसी फूल वाले हाथ में हुजूर ग़ज़वा खंदक के मौके पर मिट्टी के टोकरे भी उठा रहे हैं, हुजूर खंदक भी खोद रहे हैं, हुजूर दुश्मनों की गर्दनें भी उतार रहे हैं। आज उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है? जब हुजूर से बड़ा हसास कोई नहीं तो हम हुजूर से बढ़ गए। आज कोई बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। जालिम की आंख में कोई नबी 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, कोई एक नबी कोई हमें लाए सामने, किसी एक नबी की ज़िंदगी सीरत हमारे सामने लाए, कोई बताए हमें कि किसी नबी ने अपने दौर के फ़िरौन और नमरूद और जालिम की आंख में आंख ना डाली। कोई नबी हुजरे में बैठकर तस्बीहें पढ़ते रहे हो, किसी एक नबी को तो लाओ, कोई एक सहाबी तो लाओ। जिस जगह मर्जी चले जाओ, आपको पाकिस्तान के किसी शहर में भी अगर सहाबी की कब्र मिलेगी ना, तो आप पूछोगे कि ये सहाबी यहाँ कैसे पहुंचे, तो हर कोई यही बताता है कि ये लड़ते लड़ते यहाँ पहुंचे। सहाबा तो लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए, और आज उम्मत मुस्लिमा क्या कर रही है? हमारे बाबा जी फरमाया करते थे कि आज गलियां तो सज गई, हुजूर आए सरकार की आमद मरहबा नारे तो लग गए, लेकिन वो सिर्फ एक महीने में। हुजूर आए तो अदालती निज़ाम भी सज गए, मेरे आका मौला आए तो फिर सियासी निज़ाम भी सज गया, मेरे आका मौला आए तो तिजारती निज़ाम भी सज गया। हुजूर के आने से सारी दुनिया सज गई। ये नहीं है कि सिर्फ गलियां कूचे और ये सज गई, या झंडियाँ लगाने से हमारी बात बन जाएगी। हुजूर की इज्जत पर डाके डर रहे हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बन रहे हो, हुजूर की गुस्ताखियाँ हो रही हो, और उम्मत मुस्लिमा नमाजें पढ़ रही हो, कलमा पढ़ते थे, 5 वक्त नबी की ज़ियारत करते थे, 5 वक्त हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ते थे, 3 टाइम नबी की ज़बान मुबारक से मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान से 3 टाइम हुजूर की ज़बान मुबारक से तिलावत सुनते।
5 वक्त नबी की ज़ियारत करते। हुजूर जंग पर जा रहे हैं और वो पीछे से नई मस्जिद बनाकर खड़े आ गए। हुजूर मस्जिद के इफ्तिताह तो कर दें। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जंग पर जा रहा हूँ, वापस आकर मस्जिद का इफ्तिताह कर दूंगा। हुजूर चले गए। मौला अली के जिस्म पर 80 जख्म लगे। आज अली अली तो सारे करते हैं और अली के नक्शे कदम पर किसने चलना है? आज़ में बुलंदावर आ सोज जिगर आवर, शमशीर पिदर खाही बाजुए पिदर आवर। इकबाल कहता है वो मौला अली वाले अफसोस, वो जिगर, वो बहादुरी और वो शुजाअत चाहता है तो पहले उनके दरवाजे पर जाकर वो हाथ भी मांग कर आ। पहले उन जैसी बहादुरी चाहता है तो उनके दरवाजे पर जाकर उनसे वो बाजू मांगना पड़ेगा, फिर बहादुरी आएगी। मौला अली ने ग़ज़वा खैबर के मौके के ऊपर अपने उल्टे हाथ में 1600, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान फरमाते हैं 1600 मन का दरवाजा मौला अली ने उल्टे हाथ में उठा लिया। आज एक मन दाना ना उठता है, एक मन दाने की बोरी ना उठती है और अली अली नारे हैदरी का नाम लगाकर सुन्नियों की महफिलों में भी बैठकर डी डी के हम मौला अली का नाम बिगाड़ते हैं। हम कभी हमने अपनी माँ का नाम बिगाड़ा है? बाप का नाम बिगाड़ा है किसी ने? कोई बिगाड़े तो बिगाड़ने भी नहीं देता। आज सहाबा के भी नाम बिगड़ गए, अहले बैत के भी नाम बिगड़ गए, रसूलुल्लाह की भी गुस्ताखियां हो गई। कभी किसी के दिल में दर्द भी न पैदा हुआ यार कि हमारे नबी की गुस्ताखी। सारे अपनी लगे हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी असी तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा जनाब अगर अकेले नमाज पढ़ने से जान छूटती होती तो फिर इमाम हुसैन का सर नेज़े पे नहीं चढ़ना था। हाँ, इमाम हुसैन से बड़ा नमाजी कोई नहीं है, उनसे बड़ा जिक्र अज़कार करने वाला कोई नहीं है। जब दीन पर वक्त है तो इमाम हुसैन ने अपना सर नेज़े पे चढ़वा दिया। जाकर करबला में सर इसलिए नहीं दिया कि उम्मत मेरे नाम पर पीछे सिर्फ खीरे खाती रहे, उम्मत मेरे नाम पे सिर्फ पीछे हलवे खाती रहे, उम्मत मेरे नाम पे सिर्फ पीछे चावलों की देगे बांटती रहे, सबीलें पीती रहे। इमाम हुसैन ने सर तब दिया था, इसलिए दिया था कि कभी दीन पर वक्त आए तो हुजूर की उम्मत मेरे नक्शे कदम पर चलते हुए पीछे ना हटे, सर दे दे, पीछे नहीं हटे। आज जिंदा जिंदाबाद जिंदाबाद फक्तुलूहु फक्तुलूहु रिज़्क़ तेरा नाम रहेगा, रिज़्क़ तेरा नाम रहेगा। हुजूर आया हुजूर जंग पर जे मौला अली के जिस्म पर उस जंग में 80 जख्म लगे तलवारों के। सहाबा के जिस्मों पर 70 जख्म लगे और हुजूर पर काफिर तलवारें लेकर 70 बार हमले किए हुजूर की जात पर। और इधर वो क्या कर रहे थे? हुजूर जंग कर रहे थे, हुजूर पर हमले हो रहे थे, सहाबा के जिस्मों पर जख्म लग रहे थे और ये पीछे ना क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। वापस आ गए मेरे आका मौला, फिर आ गए, कहा हुजूर वो मस्जिद के इफ्तिताह तो कर दें। अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल कर दी, वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ़रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ये मस्जिद दरार है, तेरी इज्जत पर हमले हो रहे हो, नमाजें पढ़े हो, हमें ना ऐसी मस्जिद की ज़रूरत है ना ही ऐसी नमाज की ज़रूरत है। ऐसी मस्जिद को आग लगा दे। हुजूर ने आग नहीं लगवाई। शौक अगर तेरा ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे एक नज़ारे का बहाना बनी, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। सहाबा नमाज में भी हुजूर को देखते रहते थे। आज यहाँ ना हुजूर की जात को छोड़कर, रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस को छोड़कर, हुजूर की खत्म नबूवत को छोड़कर पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पर कादियानी बैठे हों और यहाँ कोई बात भी ना करे उनके बारे में। मौलवी साहब आप सीधा सीधा हलवे खाने के तरीके बताएं, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आप यहाँ पर बैठकर ये सख्त बातें क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं है दीन तो बड़ा मोहब्बत का दाव देता है। मैंने कहा तू कौन? जी मौलवी बड़ा शिद्दत पसंद होता है, ये जो सूफी होते हैं ये बड़ी मोहब्बत वाले होते हैं। मैंने कहा तूने अपनी तरफ से नई तारीफ कर ली है, अल्लाह ने तो कुरान में मोमिन की तारीफ ही और की है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह कुरान में फरमाता है मेरे हबीब आपके गुलामों की ये निशानी है, जो आपके साथ होंगे ना वो काफिरों के लिए शिद्दत पसंद होंगे। कुरान में रब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुरान अशिद्दा का लफ्ज आया, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों के लिए शिद्दत पसंद, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरम होंगे। अल्लामा इकबाल कहता है जिससे जिगर लाला से ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। इकबाल कहते हैं मोमिन तो ये है कि जब आपस में बात करे तो शबनम से भी ज्यादा नरम, लेकिन जब बात काफिरों के साथ आए, अमेरिका के साथ आए तो आवाज ऐसी निकालता है कि दरियाओं के दिल भी हिल जाते हैं कि मोहम्मद अरबी के गुलाम की आवाज है। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। हो कुरान और सूद का कारोबार कर रहा हो, मोमिन हो कुरान, दुकान के अंदर हराम चल रहा हो, बाहर लिखा हुआ हाजा मिन फजली रब्बी, सूद का कारोबार चल रहा हो, बाहर लिखा हुआ वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बसों के अंदर फिल्में चल रही हो पाकिस्तान के अंदर, बाहर लिखा हुआ माशाअल्लाह, होटलों के अंदर गंदी फिल्में चल रही हो, बाहर लिखा हुआ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कुरान और इस्लाम और दीन का मजाक तो हमने उड़ाया, हम काफिरों को जाकर क्या रोएं। जितना इस्लाम को नुकसान 2 नंबर मौलवियों, 2 नंबर पीरों, 2 नंबर नाथ खानों ने दिया, इतना तो काफिरों ने भी नहीं दिया। दीन की असल, मेरा क्लास फेलो मेरे साथ बेरे में पढ़ता रहा, मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ, मुझे फोन करके कहता, अवैस नाम है उसका, गुजरात में प्रोफेसर है, अब 9 साल बेरे में पढ़ा, 2 साल मुफ्ती का कोर्स इस्लामाबाद में किया। तो मुझे कहता शाह साहब मैंने कभी खालिस दूध नहीं पिया था, हमारे घर में रोजाना बाजारी दूध आता था, हम वो पीते थे। भेरे में पढ़ने गया तो वहाँ उस्तादों की खिदमत की, उस्तादों ने भैंसें रखी हुई थी तो उन्होंने मुझे खालिस दूध पिलाया, तो मुझे खालिस दूध जब पिया हजम ना हुआ। कहते मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हुई, मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने कहा कि आप सफ़ेद आटा, अंग्रेजी आटा, सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं, आप गंदम इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे आपके वालिद साहब। कहते हमने जब गंदम खिलाई, अब आदत जो नहीं थी देसी खाने की, कहते अब वो हजम ना हुई, फिर हमने यूं किया, मशवरा किया किसी से, उन्होंने कहा आधा अंग्रेजी आटा आधा देसी आटा मिक्स करके खाओ, कुछ फर्क पड़ेगा। कहते अरसा लगा हमें देसी तक आते आते 1.5 साल लग गया। मैंने कहा तू मुझे क्यों बता रहा है? कहते शाह साहब बात यह है कि मौलवियों और पीरों ने सारी जिंदगी चौधरियों वाला दीन, अंग्रेजी दीन बयान किया था, बाबे खादिम ने आके खालिस दीन बयान किया। अब उसने कहा है ये कोई माने या ना माने, हम मन माना मानो नहीं माना, कोई माने या ना माने, मन माना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन है ये तल्ख हकीकत, पूरी दुनिया का कुफ्र एक साइड पर खड़ा है और कुफ्र के यार भी उधर खड़े हैं, और सारे कुफ्र और कुफ्र के यारों के मुकाबले में एक जमात खड़ी है, उस जमात का नाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। 27 साला जवान डट के खड़ा है, हाँ वो नहीं जो डट के तुम्हारा खड़ा है, वो नहीं, बेशुमार लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। आज आकर लोग हमें बताते हैं जनाब मौलवी साहब देखें आप तो सीरत बयान करें रसूलुल्लाह की, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी डाली गई तो हुजूर ने तो कुछ कहा ही नहीं जी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो बड़े मोहब्बत वाले थे, हुजूर रहमतल लिल आलमीन थे, हुजूर अखलाक वाले थे। मैंने कहा हमने कौन सा इनकार किया जनाब, हमने कौन सा हुजूर के अखलाक को नहीं मानते, हम कौन सा हुजूर की मोहब्बत को नहीं मानते, हम हुजूर की रहमतुल लिल आलमीन, हमने कभी इनकार किया है। लेकिन आप सीरत पूरी पूरी बयान किया करने ना, जिसने ओजड़ी डाली थी उसके साथ बना क्या था ये भी तो कौम को सुनाओ ना। आपने ये तो सुना है कि ना ओजड़ी डाली गई, उलमा के अलावा कभी आपने सुना कि जिसने ओजड़ी डाली थी उसके साथ हुआ क्या था? जिसने हुजूर पर, ये हुजूर रहमत लिल आलमीन है, हुजूर अखलाक वाले हैं। मैंने कहा हुजूर का अखलाक, हर हुजूर की हर अदा अखलाक वाली है।
हुजूर ने मिसवाक किया तो मिसवाक भी अखलाक बन गया। हुजूर ने दुश्मन की गर्दन उतरवाई तो ये भी अखलाक बन गया। हुजूर ने दुश्मन के लिए चादर बिछाई, ये भी अखलाक बन गया। हुजूर ने काबे के गिलाफ के अंदर गुस्ताख का सर उतरवाया, ये भी अखलाक बन गया। जिसने हुजूर पर ओजड़ी डाली उसका नाम था उकबा बिन मुईत। बुखारी शरीफ की हदीस है। उकबा बिन मुईत को एक जंग पर सहाबा ने पकड़ लिया। अब उसको कहते हैं मौलवी शिद्दत पसंद होता है। मैंने कहा तूने फिर पढ़ा नहीं है रसूलुल्लाह की सीरत को। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप फरमाते हैं, कहते हैं हमारे पीर साहब तो बड़े अखलाक वाले हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ तकरीर करते हैं, उनको कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, वो तो लाल पीले ही नहीं हुए। मौलवी तुसी हर वेले लाल पीले होते रहते हो। मैंने कहा तू पढ़ हुजूर कैसे तकरीर करते थे, तूने हुजूर का अंदाज पढ़ा नहीं ना, तो फिर ता अपने नवे तरीके घड़ ले। हज़रत जाबिर फरमाते हैं इज़ा खातबा इहमर्रत आइनाहु व अला सौतहु वश्तद्दत गज़बहु। आप फरमाते हैं जब हुजूर खुतबा देते थे ना, जब हुजूर तकरीर करते थे, हुजूर खुतबा देते थे, आप फरमाते हैं जलाल की वजह से हुजूर की आंखें मुबारक सुर्ख हो जाती थी। हुजूर की आंखें सुर्ख हो जाती थी जलाल की वजह से। व अला सौतहु, हुजूर की आवाज मुबारक और बुलंद हो जाती थी। वश्तद्दत गज़बहु, हुजूर की तकरीर में से जाहो जलाल और गज़ब नाजिल होता था। साहबा कहते हैं हमें हर तकरीर में ऐसे लगता था कि काफिर बाहर तलवारें लेकर खड़े हैं और हुजूर हमें जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हमारे ऊपर पर्चा हो जाता है, पर्चे में क्या लिखा हुआ होता है, मौलवी मस्जिद के अंदर बैठकर इश्तियाल अंगेज तकरीर कर रहा था और लोगों को हुकूमत के खिलाफ उभार रहा था। ए पर्चे लिख दें। मैं कह ये तो नबी का नाम है, तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने पढ़ा है, तुमने समझा शायद हुजूर का नाम है नबी और तावीज़। वैसे मैं तवीज़ों को मानने वाला हूँ, मैंने भी पहना हुआ है, कोई गाल नहीं कैसी। लेकिन जो बंदा पूरे के पूरा दीन तावीज़ को समझ के बैठ जाए, उसको सोचना चाहिए कि पूरा दीन तावीज़ में नहीं है। मेरे आका का नाम नहीं है नबी और तावीज़, तावीज़ों वाला नबी। तस्बीह हम भी पढ़ते हैं लेकिन हुजूर का नाम नहीं है जो पूरे का पूरा दीन तस्बीह को ही समझ के बैठ जाए। हुजूर का फिर नाम नहीं है नबी और तस्बीह तस्बीहों वाला नबी। हुजूर का नाम नहीं है नबी और हलवा हलवे वाला नबी। हुजूर का नाम नहीं है, लेकिन मेरे आका मौला के नाम है। हुजूर का नाम है नबी अल कत्ताल, काफरों की गर्दनें उतारने वाला नबी। नबी सैफ, तलवारों वाला नबी। नबी मलहमा, सख्त जंगों वाला नबी। नबी माही, कुफर को मिटाने वाला नबी। और नबी मुहर्रिस, कहते हैं ना मौलवी उभार रहा था। कुरान की आयत है या युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, ऐ मेरे नबी मोमिनीन को काफरों के किताल की तरफ उभारिए, इनको काफरों के कत्ल की तरफ उभारिए। हजूर तो काफरों की गर्दनें उतारने के लिए उभारे हैं। और आज उम्मत पूरी दुनिया में, मुझे कोई बताए, जो लोग कहते हैं ना कि मौलवियों को नहीं पता, हमें बड़ा दुनिया का पता है। ये तो दुनिया से वाकिफ ही नहीं है। देखो जी अमेरिका, वो जी दुनिया जो है वो साइंस जो है वो चांद पे पहुंच गई, मौलवी उत्थे खड़न। मैं के सारी अमेरिका की टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान वाले खुडे लैन नहीं ला दी थी। अल्लामा इकबाल कहता है अफगान बाकी कोसार बाकी, अल मुल्कु लिल्लाह वल हुक्मु लिल्लाह। कौमों की तकदीर वो मर्द दरवेश जिसने न देखी कभी सुल्तान की दरगाह। इकबाल कहता है फकीर वो है, ये अल्लामा इकबाल कहता है, मुसव्विर पाकिस्तान कहता है, मैं नहीं कह रहा। इकबाल कहता है फकीर वो है, अल्लाह का वली वो है जो सुल्तानों के दरबारों में जाना तो दरकिनार, कभी उनकी दरबार ढूंढे भी ना। कौमों की तकदीर वो मर्द दरवेश जिसने न ढूंढी कभी सुल्तान की दरगाह। फकीर तो वो है, फकीर तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी थे। इमाम रब्बानी जब आप पैदा हुए फकीर तो ये थे ना। आपके अम्मा जान फरमाती हैं इमाम रब्बानी के कान में अजान खुद सरकार ने दी। आपके अम्मा जान फरमाती हैं कि जब आप पैदा हुए अकबर बादशाह का तख्त उलट गया, उसने वजीरों मुशीरों को बुलाकर तख्त सीधा करवाया। जब तख्त सीधा करवाया फिर उलट गया, फिर सीधा करवाया फिर उलट गया, फिर सीधा करवाया फिर। बड़े बड़े ज़हीन मौलवी खड़े थे अकबर के साथ। और यहां तक कि मैंने ये पढ़ा कि बगैर जबरजेर और बगैर नुक्ते के एक मौलवी ऐसा खड़ा था अकबर के साथ जिसने कुरान का तर्जुमा बगैर नुक्तों के और जबरजेरों के लिखा। इतना ज़हीन मौलवी। उसने बुला लिया अकबर ने, उसने कहा ए दसो आज मेरा तख्त सीधा नहीं हो रहा, खैर है की होया? जब वो आया उसने देखा भी अब तख्त उलट रहा है। उन्होंने कहा एक फकीर आ रहा है जो तेरा तख्त भी उल्टा देगा और तेरा निजाम भी उल्टा के रख देगा। यहां निजाम दीन आया, दीन ने
लब्बैक लब्बैक ताजदारे खत्म नबुव्वत। हमारी बातों से परेशान नहीं होना। असल गल है कि असि 70 साल सुने हलवा खाना, असि सुने अभी चावल क्या में खाने। मैं चीचावत नहीं गया वहां दर्जी को कपड़े देने के लिए, तो वहां पर मुझे दर्जी दोस्त था, वो उसने मुझे कहा कि शाह साहब हफ्ता हो गया मुझे जुकाम नहीं खत्म हो रहा। मैंने कहा यार मेरी भी ऐसी तबीयत है भाई, हवा में गाड़ी में एसी में बैठे घर जाएं एसी में वो जुकाम हो जाता है, तंग करता है। मैंने कहा यार मुझे डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने कहा था कि नारियल का तेल पी लें ठीक हो जाए। मैंने कहा मैंने पिया 20-25 दिन अभी सुकून है। तो मैंने कहा ये ले नारियल का तेल गाड़ी में पड़ा, ये ले तू भी पी ले। मैंने बोतल उठा के दिया, पीने के लिए चम्मच नहीं था। वहां एक मौलवी साहब बैठे थे, उन्होंने फौरन जब में से चम्मच निकाला। मैंने कहा सरकार ने जेब में चम्मच तो नहीं रखे, लेकिन मेरे आका ने तलवार जरूर रखी थी। नहीं मिलेगा आपको कि हुजूर ने चम्मच रखा हो, हुजूर ने तलवार रखी थी। और हुजूर के इस निजाम को छोड़कर बातिल के निजाम की तरफ हम चल पड़े। पाकिस्तान तो बना हुजूर के नाम पर हो और यहाँ पर निजाम फिर कुफ्र का चल रहा हो। सवाद आजम सुन्नी हो, पाकिस्तान में 80% या रसूल अल्लाह कहने वाले हो और निजाम अमेरिका का हो। यहाँ पे कहने वाले या रसूलुल्लाह को और पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदों पे कादियानी बैठे हो। हमारे माँ बाप बेचारे बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर 80-80 हजार लाख रुपए फीसें भर के, ट्यूशन फीसें भर के, कोई बच्चा MBA करे, कोई MBS करे, MSc करे, MPhil करे, FSc करे, बड़ा बड़ा बनकर कोई क्या बन जाए, कोई क्या बन जाए, फिर क्या हो जब नौकरी नहीं है क्या करें। चलो पुत्र फिर हम छोले दी रेडी ला लइए जनाब। आप जी हम क्या करते हैं जी, आप कपड़े की दुकान पे ही काम कर लेते हैं। हमारे बेचारे नौजवान पढ़ पढ़ के फिर वो छोलियों की रेडी, और जिसको बोलना ना आता हो, मैट्रिक पास ना हो, वो बुजदार आज फिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्म नबुव्वत मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन, ताजदारे खत्म नबुव्वत। जो कहता है ना कि हम पढ़े लिखे हैं, मौलवियों को कुछ पता नहीं है, ये मौलवियों को दुनिया की कोई खबर नहीं है। मैं कहता हूँ जनाब आप खड़े हो जाएं, हमें बताएं कि दुनिया के किसी कोने में, किसी मुल्क में, किसी शहर में ईसाई ज़िबा हो रहे हो। कोई बताए कि कहीं यहूदी ज़िबा हो रहे हो, कोई बताए कि कहीं काफिर ज़िबा हो रहे हो, कोई हिंदू सिख बुत मत, कहीं कोई बताए किसी शहर में वो ज़िबा हो रहे हो। जिस कोने में जाएं, जिस शहर में जाएं, जिस मुल्क में जाएं, जिधर मर्जी चलाएं, मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं। आज तक कभी किसी ने सुना है आपने न्यूज चैनल पे जिनको दुनिया की बड़ी खबर है, मुझे बताएं। सद्दाम हुसैन को ईद वाले दिन फांसी चढ़ाई बुश ने, इराक पूरा उसने तबाह किया। आज तक किसी ने बुश को दहशतगर्द कहा है? ओबामा ने शाम के अंदर बमबारी कराई, पूरा शाम उसने खंडर बना दिया, कभी उसको किसी ने दहशतगर्द कहा? ट्रंप ने फलस्तीन के अंदर बर्मा की मुसलमान बेटियों के पिस्तान काट और कबाब बनाकर खाए, कभी उनको कभी किसी ने दहशतगर्द कहा? मोदी 15-15 हिंदू फौजी मस्जिद के अंदर जाकर एक एक बच्ची के साथ जिना करते हैं, कभी उसको किसी ने दहशतगर्द कहा? जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को ज़िबा कर दें, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ ज्यादतियां कर रहे हो, वो फिर भी अमन वाले और रसूलुल्लाह के निजाम की बात करने वाले दहशतगर्द। कभी हमने ये सोचा कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है? अल्लामा इकबाल कहते हैं तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू रुलाती है मुझे जवानों की तनासानी। इमारत क्या शकोहे खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोरे हैदर तुझ में न इस्तिगनाए सलमानी। न हो नोमीद, नोमीदी ज़वाल इल्म इरफा है, उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। आज हमने रब से उम्मीद ही छोड़ दी है कि पाकिस्तान को यही रह गए थे चलाने वाले जिनको कलमा भी नहीं पढ़ना आता। वो खड़े होकर हमें दीन समझाते हैं जिनके हुक्मरान को कलमा नहीं पढ़ना आया। बाबा जी फरमाते थे जिन्होंने प्यो दादे कोल खोती भी नहीं होती सी, जिन्होंने प्यो दादे कोल खोती भी नहीं होती सी, वो फिर बन गए सदर। फिर वो कहने मौलवी ये दीन बयान करना, मौलवी उसके बारे में बात नहीं करनी, मौलवी
उसके बारे में बात नहीं करनी। क्यों? तेरे घर दियां गल्लां करिए असी। कलमा हमने हुजूर का पढ़ा है तो निजाम उन्हीं का बयान करेंगे। लैलुहा कनहारिहा, हुजूर ने फरमाया मेरे दीन का दिन भी चमकता हुआ है और उसकी रात भी दिन की तरह चमकती हुई है। क़यामत तक रसूलुल्लाह का चमकता हुआ दीन तो बयान होता रहेगा। अपनी मर्जी कोशिशें कर ले, अमेरिका को भी मिला ले, अमेरिका के यारों को भी मिला ले, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? जो हमारे बाबा जी फरमा गए, बाबा जी फरमाते थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक पल्ला हमारे हाथ में है और इसका दूसरा पल्ला खुद सरकार के हाथ में है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सब्बा नबीशन फक्तुलूहु सब्बा नबीशन फक्तुलूहु सब्बा नबीशन फक्तुलूहु लब्बैक लब्बैक या रसूल। ये किस्मत की बात है। ये वैसे ही कि अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है वतुकल्लिमुना, सूरह यासीन की आयत है, वतुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। क़यामत वाले दिन ज़बानें तो बंद होंगी, हाथ खुद बोलेंगे या अल्लाह बल्ले वास्ते चुकिया जांदा सी, या अल्लाह शेर वास्ते चुकिया जांदा सी, या अल्लाह तीर वास्ते चुकिया जांदा सी। लेकिन तेरे नबी दा नाम आंदा सी ते कहंदे सी ये मौलवियों दा नारा है, सियासी ये नहीं लाना। ये तो बोलेंगे क़यामत वाले दिन। हुजूर ने फरमाया जन्नत के अंदर सारे नबियों की उम्मतें मिलाकर 120 सफ़े बनेंगी जन्नतियों की। एक एक सफ के अंदर अरबों अरबों लोग खड़े होंगे। हुजूर ने फरमाया 120 सफ़ों में से 80 सफ़े मेरे उम्मतियों की होंगी। उन 80 सफ़ों में मुनाफिक खड़े होंगे, मुखबिर खड़े होंगे, गद्दार खड़े होंगे, मुमताज कादरी को फांसी देने वाले खड़े होंगे, आसिया मलूना को छोड़ने वाले खड़े होंगे, उलमा को जेलों में डालने वाले खड़े होंगे, मंदिरों की तामीर करने वाले खड़े होंगे, सिखों के गुरुद्वारे बनाने वाले खड़े होंगे। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो कहते हैं बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर। हाँ, बरोज़ हश्र मैं जो नीयत लेकर यहाँ आया हूँ ना, खुदा की कसम मेरी नीयत से मेरे आका वाकिफ़ हैं। हम किसी के मुखालिफ नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं, हम हुजूर के हर गुलाम के गुलाम हैं। जिसके सर पर टोपी भी नहीं है, उसके चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो फैज़ाबाद पहुंचा है, हम उसकी जूती भी सर पे रख लेंगे। सर पर रखना तो दूर है ना, हम उसकी जूती चूम भी लेंगे। लेकिन बात यह है कि हमारा मेयार है, हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हमारा मेयार है कि जो रसूलुल्लाह का वफादार होगा इज्जत हम उसकी करते हैं। वो जैसा भी हो, जो भी हो, वफादार उनका हो। बाकी कोई समझदा है भाई असी फलाने हाँ ते असी टीरे हाँ ते असी यां ते असी चौधरियां ते मौलवियां ते पीरां ते डरते असी किसी दे प्यो की भी नहीं। ये सारे कान खोल दे सुन लैन। हाँ, सारे सिर्फ हम रब कह के चुकाते हैं बस। उसके अलावा बाकी जो तुम अमेरिका तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए, सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए, तो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? बात हमारी नहीं है। फिर मेरे लिए शाह साहब ने फरमाया जो नबी की खत्म नबूवत पे पहरा देते हैं उनकी कमर पर हुजूर का हाथ होता है। और आला हजरत बरेलवी भी फरमाते हैं ना, क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। 2 जुलाई को भी हमारा कायद आया, 27 साल जवान, और आज भी मुमकिन है हमारा कायद फिर आए। 6 महीनों बाद आएगा ना, तो इंशाअल्लाह इस्लाम फिर इस्लाम है। इस्लाम अपनी पावर रखता है। अल्लाह और उसके रसूल का फजल और करम जिस पे हो जाए, ये नहीं है अभी होना सी हाफिज साद बिन खादिम 27 साल जवान के पीछे चले। ये तो छोटे बच्चे हैं, अब ये बच्चे हमें करेंगे। मैं अगर तू साड़ी तारीख नहीं पढ़ी पुत्र, अबू जहल नु लम्या बच्चे नहीं पाया सी। मोहम्मद बिन कासिम की 16 साल साढ़े कायद की उम्र 26-27 साल है। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र 16 साल 9 माह थी। राजादार नु लम्या नहीं पाया उन्हें। हमने अपनी तारीख पढ़ी होती, असी पढ़िया मिस्टर चिप्स, असी पढ़िया नेशनल मंडेला, असी पढ़े अंग्रेज की गुलामी। सानू पता होता कि सलाहुद्दीन अयूबी कौन सी, सानू पता होता अहमद शाह अब्दाली कौन था, हमें पता होता तारिक बिन ज़ियाद कौन था, तो हम ये बातें ही न करते जी। अब सीरत उन नबी मिलाद शरीफ का महीना तो आ गया, अब सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस होगी। सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस में हुजूर के अखलाक बयान होंगे।
और ये बताया जाएगा कि हुजूर के ज़िद एक हुजूर रहमत लिल आलमीन थे। हुजूर ने तो कभी किसी वो मैं बात जो कर रहा था वो मुकम्मल कर दूँ, ये भी हुजूर की सीरत है। वो बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने हुजूर पर ओजड़ी डाली सहाबा ने उसको पकड़ लिया, पकड़ कर ले जा रहे। जब हुजूर ने देखा ना उसको, हुजूर जलाल में आ गए। इधर सूफी साहब ने हुजूर दे दुश्मन वे के कभी जलाल ही नहीं आया। ये हुजूर मैं आके हुजूर जलाले जाके तू केड़ा हुजूर दा रास्ता छोड़ के नवा रास्ता इख्तियार किया होया है। हुजूर ने जब उसको देखा ना भाई इसने मेरे ऊपर ओजड़ी डाली थी, हुजूर जलाल में आ गए। हुजूर ने फरमाया इन्हें इत्थे लम्या पा के इत्थे कत्ल कर दो, इत्थे इन्हें लम्या पा के इत्थे ही कत्ल कर, इधर ही मारो इसको। वो रोने लग गया उकबा बिन मुईत, रोते रोते ना उसने हाथ जोड़ लिया। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर अखलाक वाले हैं, ये भी बताओ हुजूर की सीरत है, ये भी मेरे आका का अखलाक है। उसने हाथ जोड़ कर ना रोने लग गया उकबा बिन मुईत, हुजूर के आगे हाथ जोड़ लिया, कहा हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे माफ कर दें, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हुजूर का अखलाक ये भी है। मेरे आका ने फरमाया अन्नार जा, तू भी जहन्नम में, तेरे बच्चे भी जहन्नम में जाएं। यहाँ हुजूर की गुस्ताखियां हो जाएं। जी मौलवी साहब आपको, मैंने कहा आप कौन होते हैं हुजूर के दुश्मन को माफ करने वाले। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। क़यामत तक रसूलुल्लाह का फरमान रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएंगे, जल जाने। ये तो हुजूर ने फरमाया। हुजूर वैसे भी फरमा देते, हुजूर का फरमान, हर फरमान हमारे लिए आमन्ना व सद्दक़ना है कि नहीं। हर फरमान हम हुजूर के हर फरमान के आगे सर झुकाएं। लेकिन हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हुजूर ने फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम। हुजूर वैसे भी फरमा देते, कसम ना उठाते, हम ना मानते, मानते। हुजूर ने फिर भी कसम उठाई, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, हुजूर ने फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम, जो आलिम मिंबर पर बैठकर हक बयान करने की ताकत रखते हुए बयान नहीं करेगा हक, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र में से, मुझे मेरी इज्जत की कसम, उसे कब्र में से बांदर और खिंजीर की शक्ल बनाकर उठाएगा। असी तो बचना चाहते हैं भाई, जी मौलवी साहब आप फलां को, मैं आगे साड़ी तरफ सारी दुनिया खुडे लेने लग जाए, सानू किसी की कोई फिक्र नहीं, हमें फिक्र सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है, कहीं वो ना नाराज हो जाएं, बस इंशाअल्लाह इन्हें मान। बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, मुनाफिक का चेहरा भी हुजूर जानते हैं, गद्दार का चेहरा भी हुजूर जानते हैं, हुजूर सबको जानते हैं। और क़यामत वाले दिन हुजूर चुन चुन कर लेकर जाएंगे। क्या हिज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह हवा। हुजूर जब करम फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हुजूर की नालैन की खाक के सदके। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि जहांगीर बाद में सीधा हो गया था ना इमाम रब्बानी का, आप उसने बैत कर ली थी, तो फिर जहांगीर ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी को कहा कि हुजूर आप तो जन्नत में चले जाए, क़यामत वाले दिन हुजूर के सदके आप जन्नत में चले जाएंगे, आप तो गुजर जाएंगे, हमारा पीछे से क्या बनेगा। तो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ भला किया ना, अल्लाह और उसके रसूल ने मेरे ऊपर करम किया, उनका करम हुआ, तो तुझे मैं साथ लेकर जाऊंगा। बाबा जी फरमाते थे यार अगर रब ने मेरे ऊपर भी करम किया ना, साढ़े वास्ते तो यही मान है, ए इमरान गल नहीं कर सकता, हाँ, और ना ही वो मनने वाले कह सकते हैं कि असं कहेंगे क़यामत वाले दिन बल्ला आया, उन्होंने नाल फरिश्ते छितर भी मारनगे। कोई ये नहीं कह सकता मैं कहूँगा नवाज आया, शेर आया, तीर आया। हम कह सकते हैं, हम क़यामत वाले दिन सीना चौड़ा करके कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खतीब। बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे, आप फरमाते थे अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ भी भला किया ना, उसके हबीब ने, हमने जो हुजूर की इज्जत पर, उन्होंने हम मेरे ऊपर भी करम कर दिया ना, लब्बैक अलैह परेशान नहीं होना। अगर मेरे ऊपर रब ने करम किया तो तानू मैं सारे नाल लेके जाऊंगा। हमारे लिए यही भी बहुत बड़ी बात है। हम इंशाअल्लाह तादम मर्ग, जब मूसा अलैहिस्सलाम को सामने 70,000 जादूगर लाए गए थे ना, फिर वो सज्दे में चले गए थे, उन्होंने मूसा को भी मान लिया, मूसा के रब को भी मान लिया। फिरौन ने धमकी लगा दी, उसने कहा यहाँ तो हुकूमत है सिर्फ एक मुल्क में इमरान की, वहाँ पूरी दुनिया के अंदर फिरौन की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी। फिरौन ने कहा मैं तुम्हें फांसी लटका दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, काट के रख दूंगा, तुम्हें मैं जेलों में डाल दूंगा। उन्होंने नहीं कहा भी इत्थे कह देने साडा तो ताल्लुक नहीं, बाहर निकल कर कहेंगे मूसा हैं असीं तुहाडे नाल, बस अंदरों में जान बचानी सी, ये नहीं कहा। उधर ही 70,000 जादूगरों ने कहा फख्द ईमान तकात, फरमाया जा जो करना ही कर ले, असीं मूसा दे नाल ही खड़े हैं।
हम भी यही कहते हैं पुत्र तुसी पर्चे कर लो, तुसी दहशतगर्दियां कर लो, जो मर्जी कर लो, चादर चार दीवारी दा तकद्दुस पमाल कर लो, सानू हथकड़ियां ला लो, सानू जेलें सुट देवो, फिर भी असी साद हुसैन असी साद हुसैन रिजवी दे नाल खड़े हैं इंशाअल्लाह। उन्हें माना फिर ढिला ढिला नारा ना लाओ ना, पता लगे शेरा वाला उन्हें जाना जोर लो, उन्हें माना 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 ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बाबा जी फरमाते सन गल करो अगले तो धूं ते निकले, साड़ियां गल्लां नाल कईयां दे धूं निकल ही रहे होने, सानू परेशानी नहीं, कड्डण ही धूं आया। हाँ बात है, अल्लामा इकबाल कहता है, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अल्लामा इकबाल कहता है, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या करतू था जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला आगोश मोहब्बत में, पाँव से कुचल डाला था जिसने ताजे सरेदारा, तमद्दुन आफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शितरबानों का गहवारा, गर्ज में तुझे क्या बताऊं वो सहरा नशी क्या थे, जहांदारो जहांगीरो जहांबानो जहांआरा। इकबाल कहता है जो सहाबा हमें निज़ाम देकर गए, जो सहाबा तहजीब व तमद्दुन देकर गए, जो सहाबा इस्लाम का सियासी निज़ाम देकर गए, जो माशी निज़ाम देकर गए, जो तिजारती निज़ाम देकर गए, अल्लामा इकबाल कहता है वैसा निज़ाम क़यामत तक कोई और ला ही नहीं सकता। लेकिन इकबाल कहता है तुझे आबा से कुछ निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सियारा, मगर वो इल्म के मोती वो किताबें आबा की, देखा जब उनको यूरोप में तो दिल हुआ से पारा। इकबाल कहते हैं तेरे आबा अजदाद की किताबें अंग्रेज ले गया और तू अंग्रेजी लेकर, हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुरान, अगर इंसान जहन्नम में जा रहा होगा कुरान आगे आ जाएगा। अब हदीस के लफ्ज़ है, मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन हुजूर फरमाते हैं वो कुरान जो है वो उस बंदे की बख्शिश करवा कर उसको जन्नत में ले जाएगा। क़यामत वाले दिन अंग्रेजी नहीं आएगी, उसे कुरान ही आएगा। आज हमने किप्स की फीस है 15,000 20,000 किप्स की फीस है, ट्यूशन फीस, किस लिए? एक सब्जेक्ट की, मैथ की, इंग्लिश की, अलहदा सब हर चीज़ की 15-15 20,000 फीस है। ये क्या है? जी बच्चों को अंग्रेजी के लफ्ज़ सीधे कराते हैं, जी अंग्रेज़ के लफ्ज़ सीधे कराने हैं। मैंने कहा जनाब जो मौलवी साहब मुफ्त कुरान पढ़ा रहे हैं, कभी बच्चों को वो फ्री कुरान के भी लफ्ज़ सीधे करवाएं आपने? कुरान खानी हो जाए ना तो आ जाए बड़े साहब वो आए जो कॉटन का सूट पाया होया, एलो जी सिपारा पढ़ो, उत्थे तो उन्होंने परेशानी लग जाती है। अभी सिपारा फिर सिपारा लै भी लवें तो फिर 2-2 घंटे सिपारा नहीं मुकदा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ु बिल्लाह याद बिल्लाह, सानू सही तलफ़्फ़ुज़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हमें, लेकिन जिनको 2-2 घंटे कुरान भी सही देख कर ना पढ़ता आता हो, वो खड़े होकर हमें दीन समझाना चाहते हैं। जिनको 6 कलमे भी ना आते हो, मैं वैसे हमेशा ये बात करता हूँ, जिसको ये लगता है ना कि मौलवी यहाँ बैठकर दीन गलत बयान कर रहा है, इनको बात मिंबर पर बैठकर सियासी बात नहीं करनी चाहिए, जालिम के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मर्द का बच्चा वो है जो यहाँ खड़ा होकर हमारी आंख में आंख डालकर हमें दीन समझाए। वो मुनाफिक है जो बाहर जाकर गए मौलवियां में लगे सन, इन्होंने की पता भाई तू इत्थे खलो मेरे नाल गल कर, मैं तेरे किनू 6 कलमे सुनांगा, मैं इस्तंजे दा सुन्नत तरीका भी पूछांगा, इस्तंजा कैसे करीदा है, सर्दियों में कैसे करते हैं, गर्मियों में कैसे करते हैं, मर्द कैसे करते हैं, औरतें कैसे, जिसे पाकी के तरीके का ना पता हो वो हमें दीन समझाएगा। हुजूर का दीन चमकता हुआ दीन है और क़यामत तक मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, तू किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बस आज हुजूर के दीन के साथ खड़े हों, आज अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम ने आना है, ये सारे अपने जहनों में से निकाल दें कि मौलवियां नहीं आना, ना 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 पुत्र तेरी भूल है, ना ना हुजूर का फरमान है क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा। नहीं जो पूरी दुनिया दे इस्लाम जो आना है वो 126 दिन बच्चियां नचाने वाले लेके आएंगे। अल्लामा इकबाल कहता है मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अल्लामा इकबाल कहते हैं हुजूर को ठंडी हवाएं यहाँ से गई थी, हुजूर को ठंडी हवा जो पाकिस्तान से गई थी, इमरान की वजह से गई थी, जरदारी की वजह से गई थी, नवाज की वजह से गई थी, वो तो दाता अली हजवेरी की वजह से गई थी। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसां रा पीरे कामिल कामिलां रा
वो तो बाबा फरीद की वजह से गई थी, वो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की वजह से गई थी, वो तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की वजह से गई थी, ख्वाजा शाह सुलेमान तोसवी की वजह से गई थी, वो पीर मेहर अली शाह की वजह से गई थी, वो अब्दुस्तार खान नियाजी की वजह से गई थी, वो शाह अमन नूरानी की वजह से गई थी, वो खुशबू अमीर अल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की वजह से गई थी। हाँ, वो इनकी वजह से नहीं गई, वो खुशबुएं रसूलुल्लाह के गुलामों की वजह से गई हैं। इसलिए आज आप भी खड़े हो जाएं। क़यामत वाले दिन लाइनें तो दो ही लगनी है, बस आखिरी बात खत्म। क़यामत वाले दिन लाइनें दो ही लगेंगी, तीसरी लाइन है क़यामत वाले दिन तीसरी राह होनी ही नहीं। जेड़े कहने ना तीसरी राह कड्डो। एक आपको मैं एक बात भी सुना दूं, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जानते हैं आप? जानते हैं? कौन कौन जानता है? चलो ये भी शुक्र है, दो तीन बंदे तो जानते, नहीं तो अंग्रेज किसी, मैं अंग्रेज दे कंजर का नाम ले लवा सारे जान दे। इंडिया की किसी कंजरी का नाम ले लूँ तो सारे पता हो सी, सारों को पता होगा विराट कोहली दी किथे किथे खेड़िया, तो टंडोलकर कौन सी सबको नहीं पता। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक का नहीं पता, मोहम्मद बिन कासिम का नाम पता है लेकिन पता नहीं है कि वो कौन था। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ताजदार तसव्वुफ हैं। कौन है ताजदार? किसके ताजदार? तसव्वुफ के ताजदार। उस्ताद किन के हैं? इमाम बुखारी के। शागिर्द किन के हैं? इमाम आजम के। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ताजदार तसव्वुफ होकर काम क्या करते हैं? मैदान में तलवार उठाकर जहाद। तसव्वुफ का ताजदार जिहाद कर रहा है, तो इतने तसव्वुफ दे मनने वाले की कर रहे हैं? वो सबको हजरत अब्दुल्ला बिन, आज लोग अगर जो हमें बातें करते हैं ना, जनाब मौलवी साहब देखो आपका भी कुरान वही है, हमारा भी वही है, आपका भी रब वही है, हमारा भी वही है, आपका भी रसूल वही है, हमारा भी वही है, आपका कलमा वही है, हमारा भी वही है, आपकी हदीस वही है, हमारी भी वही है। फिर पुलिस के डाले आपके घर क्यों आते हैं, हमारे घर क्यों नहीं आए? आप कोई दिन में कोई ऐसी गलत बात करते हैं तो आपके घर आए, ऐसी बात तो नहीं। यही बात हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को आकर एक बंदे ने की। उसने कहा हुजूर कुरान आपका भी वही, हदीस आपकी वही, कलमा आपका वही, रब आपका रसूल एक, सब कुछ एक, लेकिन आप यहाँ तलवारें उठाकर कर रहे हैं। आपसे बड़े खुशकिस्मत तो वहां बैठे हैं, वो हजरत फुजैल बिन अय्याज हरम काबा में सोते उधर हैं, तवाफ़ काबा करते हैं, इबादत करते हैं, सोते उधर, तहज्जुद उधर, नमाजें उधर, जिक्र उधर, हर चीज उधर। आपसे बड़े खुशकिस्मत तो वो हैं, आप यहाँ मैदान जिहाद में खून रेजी यहाँ तलवारें उठाकर दुश्मन सर पर, न सोना अच्छा, न रोटी अच्छी, न सोना अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने ना कलम उठाया, शेर लिखे, शेर लिखकर हजरत फुजैल बिन अय्याज को भेज दिए। जब वो शेर पहुंचे, उन्होंने खोला, शेर लिखे हुए थे, या बिदल हरमैन लौ अबसरतना ला अलिमता अन्नका फिल इबादति तलाबु मन कान यखज़िबु खद्दहु बिदमुही फनुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु। हम भी यही कहते हैं जो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा था। सुने, आपने फरमाया हरमैन के इबादत गुजार जनाब, कभी आपको मौका मिले, कभी आपके पास टाइम हो तो काबा को छोड़कर मैदान में आना, आकर हमारी इबादत को देखना। कहा आकर मैदान जिहाद में जो हम तलवारें उठाकर इबादत कर रहे हैं ना, हमारी इबादत को देख लो तो अपनी इबादत को बच्चों का खेल समझोगे। हम भी यही कहते हैं जनाब, कभी मौका मिले तो फैजाबाद भी आना। हम भी यही कहते हैं कभी मौका मिले तो यतीम खाना चौक भी आना। उत्थे जिहड़ियां नमाज़ां होने तो तुसीं इहनूं चास्ते उत्थे या ना गोली चल रही हो तो फिर बंदा कहे अल्लाहु अकबर, चास्ते ता है ना उत्ते शैल आ रहे हो फिर बंदा कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अगली क्या बात की, बस ये शेर सुनाकर बात खत्म। आपने फरमाया मन काना यखज़िबु खद्दहु बिदमुही फनुहुरुना बिदिमाइना ततखद्दबु। फरमाया हरमैन के इबादत गुजार, कभी आपको मौका मिले तो हमारे पास आना। आप तो काबे में बैठकर, हरम काबा में बैठकर अपने गुनाहों की वजह से आंखों से आंसू बहाते हैं, और आंसू बहाकर रो रो कर अपने आंसुओं से अपनी दाढ़ी को तर कर देते हैं। अपनी दाढ़ी को किससे तर कर देते हैं? आंसुओं से। कहा जनाब कभी आपको मौका मिले तो हमारे पास भी आना, आकर हमारी इबादत को देखना। हम अपनी गर्दनें कटवाकर खून से अपना जिस्म तर कर देते हैं। फरमाया जनाब आप जब इस दुनिया से जाएंगे ना, लोग आपके कपड़े उतार कर आपको नंगा कर देंगे। क्या कर देंगे? नंगा कर देंगे, और आपको गुस्ल देंगे, फिर आपको कफन पहनाएंगे, खुशबू, फिर कब्र में। कभी मौका मिले तो हमारे पास भी आना, हमारे पास आना। हुजूर ने फरमाया शहीद को गुस्ल नहीं देना, शहीद को ऐसे कब्र में आने दो, मुझे शहीद के खून की खुशबू भी पसंद है। आगे क्या फरमाया? आखिरी बात आपने फरमाया हरमैन की इबादत गुजार, आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, नमाजें पढ़ लें, रोज़े रख लें, तहज्जुद पढ़ लें, वहाँ तवाफ़ कर लें, उम्रे कर लें, जिक्र कर लें, दरूद पढ़ लें, जितनी मर्जी इबादत करके जिस मर्जी मकाम को पहुँच जाएं, जब आप इस दुनिया से जाएंगे लोग कहेंगे ये मुर्दा है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये मुर्दा है।
कहा कभी मौका मिले तो हमारे पास आना। अल्लाह ने कुरान में कहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया शहीद को मुर्दा नहीं कहना, रब ने हमें मुर्दा कहने से मना फरमाया है। इसलिए वो ये गाजी ये तेरे पूरा सरार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने ये ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया। बस आज आप हुजूर के दीन की तरफ वापस आएँ, रसूलुल्लाह के दीन की तरफ। हमारा कोई और मकसद नहीं, हम किसी के मुखालिफ नहीं, हमारा मेयार यही है। हम यही चाहते हैं कि रसूलुल्लाह का निज़ाम, आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आए, आप नहीं चाहते कि रसूलुल्लाह का निज़ाम भी तख्त पर बैठे। तो साद हुसैन रिजवी का भी यही है, यही वो चाहते हैं। हम लब्बैक वाले यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाए, पाकिस्तान में यहाँ जालिम का निज़ाम ख़त्म हो जाए, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ जाएं। हम यही चाहते हैं और कोई मकसद नहीं। हमारी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल के लिए है, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए है। हम किसी से अगर दुश्मनी रखते हैं तो अल्लाह रसूल की वजह से रखते हैं, हम किसी से अगर मोहब्बत भी करते हैं तो अल्लाह रसूल की वजह से करते हैं। बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो बातें की हैं मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बर्मा, शाम, कश्मीर, फ़लस्तीन, इराक़, चाइना, भारत जितने मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं अल्लाह हमें उनकी मदद की ताकत अता फरमाए। अल्लाह हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई अता फरमाए, पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त नाबूद फरमाए। इस मुबारक महीने के सदक़े, हुजूर की नालैन की खाक के सदक़े, हुजूर की आबरू के सदक़े, हुजूर की काली जुल्फ़ों के सदक़े अल्लाह हमारे कायद को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। अल्लाह सबब पैदा फरमाए, हमारे कायद को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा दे से तू मुस्तफ़वी है। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिज़वानिकल अकबर या हय्यु या क़य्यूम या काफ़ हा या आइन साद या ज़ल जलाली वल इकराम या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या करीम या हन्नानु या मन्नान। मौलाए करीम तेरा फ़ज़ल तेरा करम कि तूने ज़िंदगी में एक बार फिर हमें इतना अज़मतों वाला बरकतों वाला महीना देखना नसीब किया। करम वाला करम आज के मुबारक दिन हमें अपने हबीब के ज़िक्र के लिए अपने घर में जमा किया, अपने घर का मेहमान बनाया। अल्लाह आप अपने फ़ज़ल से हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमा, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारी हाज़िरी कबूल फ़रमा। मौलाए करीम हमें मांगना नहीं आता तो उससे दुआ करते हैं। आज तक तूने अपने हबीब का ज़िक्र करने वालों को जिन नेमतों से नवाजा, अल्लाह हम ग़ुलामों को भी नवाज दे, हमारे घर वालों को, दोस्त अहबाब को, वाबस्तगान को, तमाम तहरीक के साथियों को, महबूब की पूरी उम्मत को नवाज दे। मौलाए करीम आज तक तूने अपने हबीब का ज़िक्र करने वालों को जिन शुरूर से पनाह दी, हमें भी पनाह दे दे। हमारे घर वालों को, दोस्त अहबाब, फैमिली को, वाबस्तगान को, तहरीक से वाबस्ता महबूब की पूरी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के ज़िक्र की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम भी तुझे तेरे हबीब का वसीला पेश करते हैं। मौला अपने हबीब के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। मौला करीम हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह तू हमारी पकड़ ना फरमाना, हमें माफ़ कर दे। तमाम मरहूमीन मेरे वालिद तमाम के दरजात बुलंद फरमा। अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा की तुरबत अथर पर करोड़ों रहमत मसीह नाज़िल फरमा। आपकी सोच, आपकी फ़िक्र मौलाए करीम उम्मती मुस्लिमा में आम फरमा। या अल्लाह हम तुझसे तेरे हबीब के सदक़े फ़ज़ल मांगते, हमेशा हम पर अपना फ़ज़ल फरमा, हम पर करम फरमा, हम पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह अपने हबीब के सदक़े दोनों जहाँ में तू हमारी गैब से मदद फरमा। हम कमज़ोर है मौला, तू हमारी लाज रखना, तू हमारी निगहबानी फरमा, तू हमें सुरखरू फरमा, दोनों जहाँ में हमें कामयाब व कामरान फरमा। तो उससे तेरे हबीब के सदक़े मांगते हैं मौला, हमें दोनों जहाँ में आफ़ियत अता फरमा, खैर अता फरमा, आसानी अता फरमा, सलामती अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। तेरे बंदे मौला करीम अपने आराम को, अपने काम काज को छोड़कर, बिस्तरों को छोड़कर तेरे हबीब का ज़िक्र सुनने के लिए इन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया। तेरे घर के मेहमान हैं, ए अल्लाह आज कोई खाली हाथ ना जाए। अपने हबीब के ज़िक्र के बरकत से हम सब का बेड़ा पार फरमा, हमारी झोलियाँ भर दे, हमारी बिगड़ी बना दे, हमारी उलझनें दूर कर दे, रुकावटें दूर कर दे, जो हक में बेहतर हो अता फरमा। बस मौला तुझसे दुआ है, तुझे तेरे हबीब का वास्ता, हमें अमीरुल मुजाहिदीन की तरह अज़ीम शान काम वाली ज़िंदगी अता फरमा और हमें अपने अपने वक्त पर शहादत की शान वाली मौत नसीब फरमा। अमीर मोहतरम को, तमाम कायदीन को, तमाम कारकुनान को,
मौलाए करीम सय्यदुश्शुहदा अमीर तैयबा सय्यदुना हमजा मौला अली सय्यदुना खालिद बिन वलीद के सदक़े आइम्मा अहले बैत के सदक़े जल्द शानदार रिहाई नसीब फरमा, तमाम की हिफाजत फरमा, तमाम को हर शर से जेलों में महफूज फरमा। या अल्लाह तमाम के हौसलों को मज़ीद बुलंद फरमा। अल्लाह तो उन पर अपने करम से सकीना उतार, अल्लाह उन पर अपना सकीना उतार, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। जितने भी तहरीक के कायदीन हैं, उलमा हैं, तहरीक से वाबस्ता हैं, हमारे शाह साहिब सैयद अहमद शाह बुखारी अल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन की नज़र करम से ये माशा अल्लाह काम करे। अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा, गैब से मदद फरमा, हर किस्म के दुश्मन से महफूज फरमा। अमीरुल मुजाहिदीन की तासीर का वास्ता इनके बयान में मज़ीद असर अता फरमा। ये जो बात कहें तेरे बंदे ए अल्लाह उस पर अमल करें, अपने बंदों के दिलों में इनकी बात को उतार दे। या अल्लाह इस मस्जिद को अहले सुन्नत का मरकज़ बना, तासुब क़यामत इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। यहाँ के इमाम, खतीब, कमेटी के हज़रात, खादिमीन, मौज़िन और जितने हाज़रीन हैं सब पर खुसूसी करम फरमा। इस महीने क़यामत की बरकत से हमें हकीकतन दुनिया क़ब्र आखिरत की खुशियाँ अता फरमा। दोनों जहाँ में हमारी नैया पार लगा। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद अलैहिर्रहमा और मुफ्ती अमीन अलैहिर्रहमा का खुसूसी फैज़ान हमें नसीब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नतल फ़िरदौस मअल अबरार। या अज़ीज़ गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील, अल्लाहुम्मा अस्तिर औरातिना व आमिन रवातिना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। या वाजिद या माजिद ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वाजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अंता वलिय्युना फ़िद दुनिया वल आख़िरह, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। या हन्नान या मन्नान या रब्बल आलमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फ़त्हुन क़रीब। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बारिक व सल्लिम अबदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें इस्लाम पर जिंदगी, ईमान पर शहादत की मौत अता करे। रब को राजी करने के लिए एक ही आवाज में कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक।